कन्वर्ट टू पॉली क्यों नहीं हुआ? क्या हो रहा है इसे? अब हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं टी पॉट। ठीक है, इसके बाद मैं कैमरा सेट करता हूँ। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है, हम लोग कभी भी मैक्स के अंदर जब भी वीरे पे काम करते हैं तो हमेशा हम वीरे कैमरा का ही यूज़ करेंगे, किसी और कैमरा का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिखा रहा हूँ कि वीरे कैमरा का यूज़ क्यों करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले एक लाइट लगा रहा हूँ। ठीक है, लाइट फोटोमेट्रिक की जगह वीरे, वीरे लाइट, क्लिक, सॉरी। ठीक है, वीरे लाइट बनाई एक, डब्ल्यू उठा के ऊपर कर दिया। ठीक है, ये लाइट बना दी मैंने। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले रेंडर सेटअप में जाना है आप लोगों को अपने। रेंडर को स्कैनलाइन की जगह वीरे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, फोर्स टू साइड ऑन करना है, और कोई भी फिलहाल अभी के लिए और कोई भी सेटिंग नहीं करनी है आप लोगों को। ठीक है, एंड रेंडर। एक बार देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास आ रहा है। आप देख रहे हो कि सीन के अंदर कितनी ज़्यादा लाइट्स आ गई हैं। सर हाई इंटेंसिटी है। हाई इंटेंसिटी है। अभी फिलहाल के लिए सीन के अंदर कोई कैमरा नहीं लगा है। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल कंट्रोल सी करके मैंने एक फिजिकल कैमरा लगा दिया, देन रेंडर मारते हैं, सेम आउटपुट है। निकलने दो रेंडर एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा रेंडर। वीरे के अंदर रेंडर ज़्यादा टाइम लेता नहीं है, तरीका होता है इसके अंदर रेंडर निकालने का। फिलहाल मैंने कोई सेटिंग नहीं किया इसलिए इतना टाइम ले रहा है, नहीं तो अभी तक रेंडर निकल जाता। लाइक ओके करते हैं, इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा रेंडर निकालूंगा। ठीक है, ये करा। उसके बाद यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन है एक। ठीक है, डुप्लीकेट करने का, यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, एंड दोनों को ही मैंने बंद कर दिया। अब इसके अंदर वीरे कैमरा लगाऊंगा। कैमरा में जाऊंगा, स्टैंडर्ड की जगह वीरे, वीरे फिजिकल कैमरा। ठीक है, सामने की तरफ यहाँ पे मैंने लगा दिया एक कैमरा। ठीक है, ये रहा। इस कैमरे को इस व्यू में लगाने के लिए क्या, सेलेक्ट कैमरा, कैमरे को सिलेक्ट करना है, प्रोस्पेक्टिव व्यू में आना है, एंड कंट्रोल सी, कैमरा सिलेक्ट होना चाहिए आपका। तो आप देखोगे वीरे कैमरा सेम व्यू में लग जाएगा। ठीक है, इतना करने के सर बाद फिर से बता दो एक बार। फिर से बता दो, एक मिनट। यस सर। सेलेक्ट कैमरा, डिलीट, प्रोस्पेक्टिव व्यू में होना चाहिए वो आप। ठीक है, आपको क्या करना है, फिजिकल कैमरा लेना है, क्योंकि इसमें शॉर्टकट नहीं है कैमरा लगाने का मेरे पास, फिजिकल कैमरा लगाने का वीरे का। मैंने कैमरा ड्रॉ किया है यहाँ पर एक नॉर्मल तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको अपने कैमरा को सिलेक्ट करना है, एंड कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, कंट्रोल पी प्लस सी करती है, आपके व्यू में कैमरा लग जाएगा, बट जो आपका सीन है रहेगा प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर। फिर सी प्रेस करोगे तब वीरे कैमरा के अंदर आ जाओगे। ठीक है, यस सर। यस सर।
ये 2 रेंडर्स थे हमारे पास निकल कर जो आए थे, ठीक है, ये मैंने क्लोन कर लिया था। एंड इससे हम एक और दूसरा रेंडर निकालते हैं, एक जो वीरे कैमरा रेंडर होगा। अब डिफरेंस देखो दोनों के अंदर, ये वीरे कैमरा है, ये नॉर्मल कैमरा है। बबलू समझ में आ रहा है? सुरभि, आस्था, चंदन, यस सर। गौरांग, पुनीत, प्रशांत, यस सर। समझ में आ रहा है ना क्या क्या डिफरेंस है आपको वीरे कैमरा और नॉर्मल कैमरा? तो जब भी आप लाइटिंग करोगे वीरे के अंदर, तो आपका जो कैमरा होना चाहिए वो वीरे कैमरा ही होना चाहिए, क्योंकि वीरे लाइट वीरे कैमरा के अकॉर्डिंग ही काम करती है। ठीक है, सीधी सीधी, और रेंडर भी जल्दी निकल गया। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को समझाया कि वीरे कैमरा क्यों ज़रूरी है सीन के अंदर। ठीक है, डन। सबसे पहले हम लोग एम्प्रेस करके टेक्सचर्स डालते हैं। ठीक है, एक शेडर बॉल इसके ऊपर और एक शेडर बॉल उठा के एनवायरमेंट पीछे जो बैकग्राउंड है आपका उसके ऊपर। ठीक है, इसको आप लोग वाइट कर दोगे। ठीक है, इस पे जा रहा हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पे क्लिक करूँगा मैं। फर्स्ट टाइम में टाइम लेगा, उसके बाद टाइम नहीं लेगा ये। ठीक है, यहाँ पे आपको वीरे मिलेगा, वीरे में जाओगे आप लोग, ओपन करा वीरे। ठीक है, लिस्ट में नीचे जाऊंगा, यहाँ पे आपको मिलेगा वीरे मटेरियल। ठीक है, वीरे एमटीएल के नाम से होगा, एमटीएल का मतलब होता है मटेरियल। ठीक है, रुक जाओ, एक मिनट, ओपन हो रहा है पूरा। ठीक है, इसके अंदर से वीरे मटेरियल सेलेक्ट किया एंड ओके। तो आप देखोगे आपका पूरा शेडर चेंज हो गया, जैसे आपका फिजिकल मटेरियल था उस तरीके से आपका शेडर यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, सबसे पहले डिफ्यूज कलर आपको मिल रहा है कि आपको आपके ऑब्जेक्ट का बेस कलर क्या रखना है। तो लाइक कुछ ऐसा मैं कलर रखता हूँ अपने शेडर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रफनेस दे रखी है, अगर आप रफनेस चाहते हो तो। रिफ्लेक्शन दे रखी है। ठीक है, सी दिस, इसमें दिखेगा। ठीक है, आपको रिफ्लेक्शन दिख जाएगी यहाँ पर। उसके बाद नीचे ग्लोसीनेस दे रखी है, इससे आप इसके ऊपर स्पेकुलर डाल सकते हो। स्पेकुलर आ गई 0.6। ठीक है, 0.9, और इसको 1 करते ही स्पेकुलर हट जाएगी। ठीक है, सिर्फ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बचेगी। उसके बाद नीचे फ्रेजनल दे रखा है, ये चीज़ें बाद में भी आ जाएंगी हमारी। ठीक है, तो जो ऑप्शन ओपन है सिर्फ वो बता रहा हूँ। यहाँ पे मेटलनेस दे रखी है आपको आपकी, तो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा मेटेलिक लुक में आ जाएगा। अगर मैं इसका रेंडर मारूं, ये देखो, अच्छा लग रहा है। यस सर। आस्था समझ में आ रहा है? सुरभि, चंदन, पुनित, यस सर। चलो गुड है। ठीक है,
ये लुक आपका नॉर्मल स्कैन लाइन में नहीं आता, इतना रिफाइन वे में, मतलब इतने अच्छे वे में टेक्सचर नहीं आते उसके अंदर भी, ठीक है, जितना आपको वीरे के अंदर प्रोवाइड होगा। हाँ कोई सेटिंग मैंने नहीं छेड़ी है। अभी अगर मैं काम करूं, रिफ्लेक्शन को 0 कर दूं, तब भी रेंडर क्वालिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बस टेक्सचर हल्का सा डार्क हो जाएगा, क्योंकि मेटलनेस का मतलब ही रिफ्लेक्शंस होता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं काम करूं, सॉरी रेंडर चल रहा है, रफनेस डाल दी मैंने इसमें, बट यहाँ पे देख लो कोई इंपैक्ट नहीं दिख रहा मेरे को रफनेस का। क्योंकि रफनेस में आप वैल्यू को जितना मर्जी छेड़ लो, जब तक आपके रफनेस में मैप नहीं होगा, रफनेस मैप नहीं होगा, तब तक वो काम नहीं करता, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है रफनेस मैप वगैरह इसके लिए, ठीक है। नॉर्मल रखो अपना, ठीक है। नीचे चलते हैं, मेटलनेस समझ में आई सबको, इसको 0 कर दो। उसके नीचे रिफ्रैक्शन दे रखी है, रिफ्रैक्शन आप लोगों को पता है ग्लास बनाने के काम आती है। यस सर। सी कुछ ऐसा रेंडर आ रहा है, कोई शैडो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको IUR मिलेगा। ग्लास का IUR मैंने बताया था क्या होता है आप लोगों को, क्या होता है? भी 1.49 45, 45। हाँ 1.45, ठीक है। 1.45 दिया इसको, देन एक बार अंडा निकाल के देखते हैं हम। सी ठीक है, बट अभी भी कोई शेडोज वगैरह नहीं बन रही हैं। उसके लिए अफेक्ट शेडोज को बंद कर दो यहाँ पर, तो नीचे शेडोज आ जाएंगी। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। यहाँ पे ग्लॉसीनेस दे रखी है, अगर मैं ग्लॉसीनेस पे काम करूँ, अब ये तो जग है, जग की जगह में अगर यहाँ पर ठीक है, इस पर रैंडम मारते हैं, इस पर ढंग से दिखेगा। ठीक है, पता भी नहीं चल रहा होगा यहाँ पे ग्लास है, हल्का सा इंपैक्ट दिख रहा है यहाँ पर ग्लास का। ठीक है, अब ये तो मैंने सिंपल सा एक रेंडर मारा, ये आपका रीजन रेंडर है। इसके अंदर मुझे सिर्फ इतने एरिया का रेंडर चाहिए। अगर चीज़ें दिखानी है तो रेंडर निकालना पड़ेगा मेरे को पूरा। ठीक है, ग्लास अलग थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, साइड्स दिख रही होंगी इसकी, उससे समझ आ रहा होगा ग्लास है। ठीक है, ये तो सिंपल ग्लास हो गया, एकदम सिंपल। इसके आगे आपको ग्लॉसीनेस मिल रही है यहाँ पर, अगर मैं इसकी ग्लॉसीनेस को कम कर दूं, तो जो नॉइसी ग्लास नहीं होते, आपने देखा होगा नॉइसी जिसके आर पार नहीं दिखता,
बबलू ध्यान दिया कभी? हाँ सर। नॉइसी ग्लास होते हैं, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा उनको क्या बोलते हैं, तो उस टाइप का आपको ग्लास का वो मिल जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, टेक्सचर। यस सर। अब मुझे इस ग्लास के अंदर कलर चाहिए। ठीक है, इस ग्लास के अंदर मुझे कलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? कोई सर बता सकता है मेरे डिफ्यूज को कलर थोड़ा सा दे दोगे? को? येलो है पहले से। ओ सर रिफ्लेक्शन कलर। नहीं, नीचे आपको फोर्थ नंबर पे मिलेगा फॉग कलर। फॉग कलर। ठीक है, यस फॉग सर। कलर की प्रॉपर्टी को आप चेंज करोगे आप लोग, तो आपके ग्लास का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। सी, यहां से फॉग मल्टीप्लायर है, आप इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। कभी कभी ये काम नहीं करती है तो 0.01 तक मुझे वैल्यू ले जानी पड़ती है इसकी। नहीं मान रही है, गुस्सा हो गई है। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से क्वालिटी को रिड्यूस कर देंगे कलर को। ज़्यादा ही गुस्सा हो गई है। हाँ अब लाइट हो गया कलर। ठीक है, ये देखो लाइट हो गया कलर। यस। अब इसमें आप जो कलर डालोगे वो कलर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। लाइक जैसे मैं ब्लैक डाल देता हूँ, सी दिस, जो आपका ब्लैक ग्लास होता है। समझ रहे हो? ये किसी का कोई डाउट है इसके अंदर? आस्था, सुरभि, पुनीत, गौरांग, चंदन? नहीं सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। गुड है। पुनीत, चंदन, बबलू कुछ लिखे तो बता दो यार वहाँ पे, ठीक है, चैट बॉक्स में, क्योंकि मैं चैट बॉक्स यस देख नहीं पा रहा। सर। सर ठीक है, समझ आ रहा है पुनीत। गौरांग यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई डाउट वगैरह पूछे ना तो बता दियो मेरे को कि वो कुछ लिख रहे हैं, तो मैं देख लूँगा। ठीक है सर। ठीक है, नीचे जाते हैं, यहाँ पे आपको ट्रांसलूसेंसी मिल जाती है। ट्रांसलूसेंट आपको पता ही है, हमने मैक्स के स्कैन लाइन में यूज़ किया था, वैसे यहाँ पर है यस सर। ट्रांसलूसेंट। ठीक है, इसका थोड़ा सा अलग है, अभी जब इसका यूज़ आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करना है इसको। ठीक है, सेल्फ इल्यूमिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। इसको डिलीट कर देते हैं एंड एक स्फीयर क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हमने मैक्स में भी किया था, सॉरी स्कैन लाइन में भी किया था, जब मैंने दूसरी लाइट बना के इसके ऊपर लगाई थी, याद होगा तो आप लोगों को, याद है किसी को? रिफ्लेक्शन कलर ब्लैक कर देना। ठीक है, सेल्फ इल्यूमिनेशन है। अब मुझे कौन से कलर की सेल्फ इल्यूमिनेशन चाहिए? लाइक मुझे ऑरेंज कलर की सेल्फ इल्यूमिनेशन चाहिए। ठीक है, एंड मुझे थोड़ा सा जीआई भी चाहिए। जीआई पता है सबको, इनडायरेक्ट लाइटिंग, जो एक सोर्स से दूसरे ऑब्जेक्टों पर बाउंस करती है लाइट। ठीक है, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है, बिकॉज ऊपर की तरफ लाइट लगी हुई है, तो टूल्स में जाओगे आप लोग, आपको वीरे का अलग से लाइट लिस्टर मिलेगा, यहाँ पर सेलेक्ट करो और यहाँ से वीरे लाइट को बंद कर देना, क्योंकि लाइट बंद होगी तभी वो ढंग से दिख पाएगा। इसको हटाओ एंड कंप्लीट रेंडर।
तो आप देख रहे होगे बहुत कम लाइटिंग सोर्स आ रहा है। लाइट तो आ रही है बट बहुत कम लाइट सोर्स है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लायर दे रखा है, मल्टीप्लायर को इंक्रीज किया मैंने। सी दिस, इसका रेंडर निकलना तो एक बार। समझ रहे हो बबलू? हाँ सर। बट नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। इस नॉइज़ को रिमूव करने का तरीका है, बट अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है उसका, क्योंकि मुझे रेंडर सेटिंग में जाना पड़ेगा और बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, तो एक छोटा सा ट्रिक दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, वो यूज़ कर लेना जब रेंडर करो, तो उससे ना नॉइज़ ख़त्म हो जाएगी अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, वीरे पे जाना है, प्रोग्रेसिव को बकेट कर देना है। ठीक है, एंड जीआई में जाना है, उसके बाद इंड्योरेंस मैप, सॉरी रेडियंस मैप लो। ठीक है, और सेकंड इंजन में लाइट कैशे होना चाहिए, यहाँ पे 1000 होगा चलेगा। इससे क्या होगा, मेरी सारी नॉइस क्लीन हो जाएगी। और रेंडर भी जल्दी होगा। कितनी जल्दी रेंडर हुआ है? बबलू, यस सर। नॉइस हट गई सारी। हो गया, टीम गया। समझ में आई ये चीज? अगर लिखना है तो आप लोग लिख लो सेटिंग को। यार ये बार यही क्यों खुलता है कि आपको क्या करना है, वीरे में जाकर इमेज सैम्पलर को बकेट करना है टाइप में। ठीक है, उसके बाद जीआई में प्राइमरी इंजन होना चाहिए रेडियंस मैप आपका, एंड सेकेंडरी इंजन होना चाहिए आपका लाइट कैशे। ठीक है, इसका मतलब प्राइमरी इंजन और सेकेंडरी इंजन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी इंजन मतलब डायरेक्ट लाइट, सेकेंडरी इंजन मतलब इनडायरेक्ट लाइट जो होती है आपकी। ठीक है, नीचे जाना है, फिर इरेडियंस मैप में करंट प्रीसेट को लो कर देना है। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना आपको। आपका सीन एकदम क्लियर हो जाएगा विदाउट नॉइज एंड जल्दी रेंडर होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे शेडर का फंक्शन समझ में आई इसकी आपको? ज़्यादा कुछ नहीं है इसके शेडर में भी, बहुत मच ऑफ सेटिंग्स नहीं है, बस आपको काम करने का तरीका समझ में आना चाहिए, सिर्फ काम करने का तरीका होना चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसके शेडर के साथ। ठीक है, अब जैसे मैंने एक शेडर डाउनलोड किया था, ये एक्सट्रैक्ट हेयर, अरे यार मैंने डिलीट कर दिया शायद।
राइट क्लिक, कट, ये एक टेक्सचर है, ठीक है हमारा। इस टेक्सचर को कॉपी करके उसके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं हम वीडियो के अंदर, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड में डालने की हम कोशिश करते हैं, ये रहा बैकग्राउंड वाला शेडर है ये। स्टैंडर्ड को वीरे मटेरियल कर लो, ठीक है। सबसे पहले डिफ्यूज कलर, ठीक है। दिस इज योर डिफ्यूज कलर। ठीक है, कुछ ऐसा आया है। एंड इसके ऊपर मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, UVW मैप बॉक्स, अबे इसके ऊपर लगा दिया मैंने। बॉक्स, ठीक है। अपनी लाइट को भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका टेक्सचर दिख रहा है आपको। यस सर। अभी टेक्सचर की डेप्थ नज़र नहीं आ रही है मुझे, ठीक है। तो मैं टेक्सचर को सिलेक्ट करता हूँ, एम प्रेस करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ डिफ्यूज डला है इसके ऊपर। और देखिए एक बार टेक्सचर में क्या क्या मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट है, रफनेस दे रखी है हमें, एम्बियंट दे रखा है। एम्बियंट तो किसी काम का नहीं है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट और रफनेस काम आ जाएगी और नॉर्मल काम आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल C, ठीक है। रफनेस, ठीक है। इसके ऊपर रफनेस डाल दी मैंने। बैक करते हैं, नीचे जाता हूँ, मैप्स, बम्प मिलेगा इसके अंदर, ओपन, इसमें जाकर जो डिस्प्लेसमेंट मैप है वो बम्प में डाल दिया। आ गया। एक बार और अंडर करें, कुछ ऐसा रेंडर आया। ये देखो यहाँ पे डेप्थ शेडोज वगैरह दिखने लग जाएंगे आपको, ठीक है। बैक करते हैं, जो रफनेस है सेम मैप को कॉपी करके रिफ्लेक्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है। वैसे इन्वर्स होता है इसके अंदर, मेरे को इन्वर्स करना पड़ेगा, फोटोशॉप ओपन करना पड़ेगा यार। पिन टू स्टार्ट, कर ले सर्च।
एक मिनट दो, ये ओपन होगा। तो सर वो सेल्फ इल्यूमिनेशन हम बता रहे थे, तो इसके बारे में क्या होता है सर, एक बार दोबारा बता। सेल्फ सेल्फ इल्यूमिनेशन बड़ी जल्दी याद आ गई तेरे को सेल्फ इल्यूमिनेशन की, अभी भी तो बताया मैंने। सर आपने बताया, लेकिन फिर अभी उसका बताता, रुक जा, अभी रुक जा, बताता हूँ, ठीक है। जो बता रहा हूँ उसके बाद बता दूंगा, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, कंट्रोल जे, फाइल सेव हो जाए बस हमारी एक। उसमें बाद इन्वर्स का ऑप्शन नहीं था, नहीं तो मैं वहीं से इन्वर्स कर लेता। क्या हो गया इसे, कंट्रोल जे, कंट्रोल, ठीक है, इन्वर्स कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एस, उसी वहीं पे सेव कर दो जहाँ पे सारे सेव है। रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। आ गई वो तो। 3D में जाऊंगा वापस, रिफ्लेक्शन के अंदर बिटमैप, एंड रेंडर। नॉर्मल तो रेंडर मारा, समझ रहे हो भाई लोगों, ठीक है। इस तरीके यस से आप सर। शेडर को रेडी कर सकते हो अपने। अब जैसे यहाँ पे अभी मेरे से पूछा, क्या नाम है, कि सेल्फ इल्यूमिनेशन क्या होता है। सेल्फ इल्यूमिनेशन वो होता है कि जो ऑब्जेक्ट खुद अपने ही अंदर चमक, सूरज है, सूरज की लाइट धरती तक आती है, चाहे वो आग का गोला है, कुछ भी है, बट वो सेल्फ इल्यूमिनेट है, ठीक है। बाकी मैं एक बार रेफरेंस दिखा देता हूँ तेरे को सेल्फ इल्यूमिनेशन के। ये देखो, ये देख लो, रिंग्स सेल्फ इल्यूमिनेट होती हैं, सी, इस टाइप के ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट होती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट सारे के सारे सेल्फ इल्यूमिनेट होते हैं। कहा गया, एक ऊपर आया था, ये देखो, सी, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है सेल्फ इल्यूमिनेशन का।
ये देखो, नियॉन लाइट होती है, वो भी सेल्फ इल्यूमिनेट होती है। जैसे आपको नियॉन लाइट का कुछ बनाना है, सी, ये नियॉन लाइट जो होती है सेल्फ इल्यूमिनेट होती है। अब जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसकी जगह मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, ऑटो ग्रिड, सामने की तरफ, सामने पे बनाया, ठीक है। कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम, बहुत बढ़िया। कैप्स लॉक कौन था? पीतमपुरा लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके एक बार देख लो, बिल्कुल प्लेन है ये एक तरह से, ठीक है। मॉडिफाई लिस्ट में जाओ, यहाँ पे एक्सट्रूजन का ऑप्शन आता है, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लो, ठीक है। ऊपर जाएंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन आता है, तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट मिल जाएंगे इसके अंदर। क्या हुआ, चिपक क्यों गया इससे? ठीक है, ठीक है, कुछ ये है, कुछ ये है, तो अलग अलग टाइप के आपको ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आप जोन सा चाहो, जैसे कैम्ब्रिया बेस्ट लगता है मेरे को, सिंपल फ़ॉन्ट कैम्ब्रिया, ठीक है। जैसे ये रखा मैंने, एम प्रेस करते हैं, एक शेडर डाला इसके ऊपर, ठीक है, स्टैंडर्ड, वीरे मटेरियल, नीचे जाऊंगा, सेल्फ इल्यूमिनेशन में रेड कलर दे दूंगा, ठीक है। जीआई बननी चाहिए, एंड जो मल्टीप्लायर हो 100, ठीक है। वीरे कैम, सी दिस, अभी जब फाइनल रेंडर निकलेगा ना, उसमें देखना, उसमें बड़ा अच्छा लगेगा ये। अब फाइनल निकलेगा।
सीरीज। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? पीछे टेक्सचर भी हमने सर लगा दिया अच्छा सा। हाँ बोल। क्या था, मतलब किस चीज की डेप्थ सर? जी डेप्थ किसी चीज की डेप्थ नहीं बताता, वो प्रॉपर सीन की डेप्थ बताएगा तो किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ नहीं बता रहा वो प्रॉपर सीन की, कि हमारा जो सीन है वो स्टार्ट से लेकर कितने दूर तक फैला हुआ है, वो ऑब्जेक्ट की नहीं सीन की डेप्थ बताता है। ठीक है सर। ऑब्जेक्ट की डेप्थ बताने के लिए शेडोज काम में आ जाती है बस। ठीक है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आप लोग रेंडर निकाल सकते हो इसका। ठीक है, तो ये आपका बेसिक